एक बार की बात है, एक गांव में रोनी और रिया नाम के पति पत्नी रहा करते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। रोनी और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक अमावस वाली रात रोनी उठता है और घर के बाहर निकल जाता है। रिया भी उठ जाती है, पर डर के मारे कुछ नहीं बोलती। ये रोनी हर अमावस को ना जाने कहाँ चले जाते हैं। अगर इन्होंने अपनी कसम ना दी होती तो मैं जरूर पूछती। रिया रात भर बेड पर यूं ही बेचैन लेटे लेटे रोनी का इंतजार करती रहती है। अगली सुबह रोनी घर वापस आता है, लेकिन रिया रोनी से कुछ नहीं बोलती। एक दिन रिया रोनी से बोलती है, रोनी, तुम अमावस की रात कहाँ जाते हो? इसके बारे में क्यों नहीं बताते? मैं आखिर पत्नी हूँ तुम्हारी, मुझे जानने का हक है। लेकिन रिया की बात सुनकर रोनी को गुस्सा आ जाता है और वो रिया को डांट देता है। रिया, मैंने तुमको शादी से पहले भी बोला था कि तुम मुझसे अमावस की रात के बारे में कुछ नहीं पूछोगी, ना ही कोई सवाल करोगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ। रोनी को यूं गुस्से में देखकर रिया डर जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके मन में रोनी की बात घर कर जाती है। तुम कुछ भी कहो रोनी, मैं अमावस की रात का रहस्य जानकर रहूंगी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अमावस की रात फिर से आ जाती है। रात के समय कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं, हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। रिया भी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। रोनी रात में उठता है और दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाता है। रिया भी उसके साथ उठ जाती है। आज मैं जानकर ही रहूंगी कि ऐसा क्या है इस मनहूस अमावस की रात में। ऐसा कहकर रिया रोनी का पीछा करने लगती है। रोनी चलते चलते एक गुफा के अंदर घुस जाता है। रिया भी पीछे पीछे वहां तक आ जाती है और गुफा के अंदर झांकती है। गुफा में बहुत अंधेरा होता है। अरे बाप रे, गुफा में तो बहुत अंधेरा है। ये रोनी इतनी अंधेरी गुफा में क्या कर रहा है? तभी उसे रोनी के तड़पने की आवाज आती है। रोनी की आवाज सुनकर रिया से रहा नहीं जाता और वो डरते डरते उस अंधेरी गुफा में घुस जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है, वहां रोनी अकेला खड़ा तड़प रहा होता है। रिया डर के मारे वहीं छुप जाती है। ये रोनी को क्या हो रहा है? ये क्यों तड़प रहा है? रोनी की आवाज बदलने लगती है और वो कुत्ते की तरह रोने लगता है और उसका शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ये देखकर रिया की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, ये तो इंसान से कुत्ता बन रहे हैं, वो भी इतना डरावने। इधर कुत्ता बनने के बाद रोनी गुफा से बाहर निकल जाता है और रोड पर घूमने लगता है। तभी उसे लखन नाम का एक शराबी दिखता है। रोनी उसके पास जाता है। तू ही अपन का सच्चा दोस्त है। इतनी रात में अपन अकेले घूम रहा है, लेकिन साथ सिर्फ तू दे रहा है। ले दारू पी मेरी जान और जिंदगी के मजे ले। लेकिन कुत्ता लखन को देख गुस्से से गुर्राने लगता है। इस बात पर लखन को गुस्सा आ जाता है। अबे शराबी, समझा क्या अपन को? एक तो तेरी औकात से महंगी दारू दे रहा है अपन, ऊपर से अपन को इस घुर्राने लाए। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर लखन जैसे ही कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, कुत्ता लखन के ऊपर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में लखन को मार डालता है और उसे खाने लगता है। ये सब रिया दूर खड़ी देख रही होती है। ये सब देखकर रिया घबरा जाती है और घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह रोनी वापस घर आता है, लेकिन रिया उससे दूर दूर रहती है। रोनी उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ मेरे सपनों की रानी को? क्यों भाग रही है मुझसे दूर? बताओ, इस बंदे का क्या कसूर? लेकिन रिया रोनी को कुछ नहीं बोलती। लेकिन रिया का डर मन से नहीं जाता और अमावस की रात फिर से आ जाती है और रोनी हर बार की तरह घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, लगता है आज फिर कोई मरेगा। ये सब मेरे रोनी के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या है ये सब? मुझे कुछ करना होगा। उधर हर अमावस के बाद मिल रही लोगों की कटी फटी और खाई हुई लाशों से गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। एक दिन रिया टीवी देख रही होती है, तभी उसे टीवी में भी वही सब दिखता है। टीवी पर का पत्रकार बोल रहा होता है, चैन से सोना है तो हमारा चैनल देखिए। एक शैतान जो हर अमावस को मारता है गांव वालों को और फिर खा जाता है उनका सर। कौन है ये? इसे ढूंढ कर रहेगा हमारा चैनल वंडर ऑफ स्टोरीज। ये न्यूज देखकर रिया घबरा जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये तो वंडर ऑफ स्टोरीज चैनल पर भी आ गया। यहाँ के रिपोर्टर तो बहुत तेज हैं। इससे पहले इन्हें रोनी के बारे में कुछ पता चले, मुझे रोनी को इस मुसीबत से निकालना होगा। उधर रोनी भी अपने साथ हो रही इन बातों से बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इन सब लोगों की मौत का कारण मैं हूँ। मुझे अपने आप को मार डालना चाहिए। ऐसा कहकर रोनी एक चाकू से अपने आप को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है और धुएं में से एक चुड़ैल बाहर निकलती है।
रॉनी रॉनी रॉनी, तुम अपने आप को नहीं मार सकते। तुम जब भी कोशिश करोगे मैं यहाँ आ जाऊंगी, मेरे गुलाम तुझे बचाने। रॉनी चुड़ैल को देखकर गुस्से में आ जाता है। रॉनी, तुझे तो मैं आजाद कर दूंगी, लेकिन फिर तेरी जगह कौन आएगा? मुझे तो तेरी पत्नी रिया भी अच्छी लगती है, क्यों ना उसे भी तेरे जैसा ही बना दूं? हाँ? रिया का नाम लेते ही रॉनी घबरा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, नहीं नहीं, तुम रिया को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। रॉनी की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, That's like my boy. चुपचाप जो मैं बोलूं करते रहो, नहीं तो अगला नंबर रिया का। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, लेकिन रिया रॉनी और चुड़ैल के बीच हुई सारी बात सुन लेती है। रिया रॉनी के पास जाती है और बोलती है, रॉनी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम चिंता मत करो, मैंने सब सुन लिया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस चुड़ैल का सामना करेंगे। फिर अगले दिन रिया रॉनी के साथ जंगल में एक साधु के पास जाती है। रॉनी को देखते ही साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ रॉनी बेटा, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहा था। साधु की बात सुनकर रिया और रॉनी हैरान रह जाते हैं। रिया साधु से बोलती है, सालों से बाबा, क्या आप हमारे बारे में जानते हैं? आप क्यों इंतजार कर रहे थे? रिया बेटा, सिर्फ इस जन्म ही क्या, मैं तुम्हारे हर जन्म के बारे में जानता हूँ, और ये भी कि तुम इस जन्म में रॉनी के कुत्ते बनने से दुखी हो। साधु की बात सुनकर रॉनी साधु के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, बाबा मुझे बचा लो, वो चुड़ैल न जाने कहां से आ गई और मुझे कुत्ता बना दिया है। वो हर अमावस को मेरे हाथों निर्दोष लोगों को मरवाती है, मुझे बचा लो बाबा। बेटा, वो पिछले जन्म में तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से वो चुड़ैल बनकर तुमसे बदला ले रही है। लेकिन बाबा, अब क्या होगा? हम उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद होना चाहते हैं, कोई रास्ता बताओ बाबा। रास्ता तो है रिया, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी और चुड़ैल बनना होगा, क्योंकि जीते जी तो तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकती। साधु की बात सुनकर रॉनी घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मुझे मर जाने दो। तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम इस बुढ़े से मदद लेने आए हो? कुछ नहीं कर सकता ये पाखंडी बुढ़ा। आज तेरी रिया तो गई रॉनी। लेकिन तभी वहाँ एक चुड़ैल और आ जाती है और पहली चुड़ैल को देख देख कर हंसने लगती है। मेरे रहते तू मेरी रॉनी को छू भी नहीं सकती। अपनी बेइज्जती देखकर चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से लड़ने लगती है, लेकिन दूसरी चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है। वो कुछ ही देर में चुड़ैल को मार डालती है। तू मेरे जीते जी कुछ नहीं कर पाएगी मेरे रॉनी का। रॉनी साधु के पास जाकर बोलता है, बाबा मेरी रिया को ठीक कर दो, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, जाओ और अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। ऐसा कहकर बाबा चुड़ैल बनी रिया के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। रिया एकदम से ठीक हो जाती है और साधु बाबा भी वहां से गायब हो जाते हैं।